वृद्धाश्रम। रात को यश के मम्मी पापा घर आए तो यश ने उनके सामने एक अजीब सी जिद रख दी। वो कहने लगा कि मुझे दादा दादी जी, नानी और नाना जी चाहिए। यश 8 साल का था। उसके मम्मी पापा एक ही कंपनी में काम करते थे। उनके ऑफिस चले जाने के बाद वो अकेला रह जाता था, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए घर में एक नैनी रखी हुई थी। यश अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान था, इसलिए यश की हर इच्छा पूरी की जाती थी। यश के पास ढेर सारे खिलौने थे, पर नैनी और खिलौनों के साथ खेलते हुए वो ऊब चुका था। इसलिए एक दिन उसने मम्मी पापा से कहा कि वो लोग उसे छोड़कर ऑफिस न जाया करें और उनके साथ घर में ही रहे। मम्मी पापा के लिए ऑफिस छोड़कर घर पर रहना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने नैनी से कहा कि वो यश को पास ही के पार्क में रोज घुमाने ले जाया करे। उनका कहा मानकर नैनी यश को पास के ही एक पार्क में ले गई। शाम का वक्त था। पार्क में बहुत सारे लोग थे। वहाँ झूले लगे हुए थे जिन पर बच्चे झूल रहे थे। यश भी उन सब बच्चों के साथ झूलने लगा। झूलते हुए एक बच्चा अचानक ही झूले से गिर गया और रोने लगा। उसको रोता देख उसकी दादी उसके पास आई और उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी। बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी दादी ने पार्क में ही खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम भी दिलवा दी। बच्चा चुप हो गया। नैनी ने भी यश के बिना मांगे ही उसे आइसक्रीम दिलवा दी। यश बहुत देर से उस बच्चे और उसकी दादी को देख रहा था। वो बच्चा फिर से यश के बगल में आकर झूलने लगा। ये तुम्हारी नैनी है? यश ने उस बच्चे से पूछा। नहीं, वो मेरी दादी है, मुझे बहुत प्यार करती है, उस बच्चे ने कहा और भागकर अपनी दादी के पास चला गया। दीदी, आपकी भी दादी है? यश ने अपनी नैनी से पूछा। नहीं, मेरी दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर नानी है, नाना जी भी, नैनी ने बताया। फिर यश और नैनी घर आ गए। रात को यश के मम्मी पापा घर आए तो यश ने उनके सामने एक अजीब सी जिद रख दी। वो कहने लगा कि मुझे दादी दादाजी, नानी नाना जी चाहिए। उसके मम्मी पापा उसकी बात सुनकर चौंक गए। नैनी ने बताया कि पार्क में बहुत से बच्चे अपने दादा दादी के साथ आते हैं। उन्हें देखकर ही मन में यह बात आई होगी। यश की मांग गलत नहीं थी, पर पूरी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों में से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं था। और रही रिश्तेदारों की बात, तो उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते थे और रिश्तेदार दूसरे शहर में थे। मम्मी पापा ने यश को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं समझा सके। उसने नैनी के साथ पार्क जाना भी बंद कर दिया और हमेशा चुप चुप और चिढ़ा हुआ रहने लगा। यश की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को एक उपाय सूझा। चलो आज हम दादी दादाजी, नानी नाना जी सबसे मिलेंगे, यश के पापा ने कहा। यश बहुत खुश हुआ। फिर उसके मम्मी पापा उसे एक वृद्धाश्रम ले गए। यश को देखकर वृद्धाश्रम में मौजूद वृद्ध लोग बहुत खुश हुए। उन्हें यश के रूप में एक पोता मिल गया था और यश को दादा दादी। यश सभी के साथ खूब खेलता रहा। फिर वो लोग रोज शाम को वृद्धाश्रम के लोगों से मिलने जाने लगे। दोस्तों, आजकल एकल परिवार में बच्चे अपनों से दूर होते जा रहे हैं और माँ बाप नौकरी के कारण अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, जिससे या तो बच्चे अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए बच्चों के विकास में परिवार का अहम रोल होता है, जो आजकल के बच्चों को नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें जिससे उन्हें अकेलापन लगे। अपने बच्चों को समय दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।